हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। भाई आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। एक ही चीज में तुम्हारा फोकस है कि भाई दरोगा के ऊपर की कमाई कितनी है, दरोगा के ऊपर की कमाई कितनी है। भाई तुमने जो है अपने दिमाग में तो भरी रखी है सब उल्टी सीधी चीज, और मुझसे और कहलवा रहे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविकता क्या है, और दरोगा अगर मोस्ट करप्ट हो तो कितना कमा सकता है, और ईमानदारी से काम करे तो क्या कुछ वो अपने जीवन में कर सकता है। एक एनसीआईबी डिपार्टमेंट होता है, उसने 2025 में जो है एक रिपोर्ट बनाई है। मोस्ट जो करप्ट विभाग है उसमें पहले नंबर पे आपकी पुलिस आती है, और दूसरे नंबर पे आपका रिवेन्यू डिपार्टमेंट, और तीसरे नंबर पे म्यूनसिपल। एजुकेशन भी 8वें नंबर पे उन्होंने बताया है, और तुम्हारा जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह ये 10वें नंबर पे आते हैं। तो सबसे जो करप्ट बताया गया है वो पुलिस विभाग ही एनसीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है 2025 के अनुसार। ये मेरे खुद की बनाई हुई नहीं है, ये मैंने गूगल से जो है सर्च करके तब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिपाही हैं उनकी बात करता हूँ। आगरा में ये तैनात थे। इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई, तो इन्होंने जो है 57 लाख की खुद वैध संपत्ति जो है, इन्होंने इनकी जो तनख्वाह वनखा या जितने भी इनके सोर्स ऑफ इनकम थे, कुल 57 लाख रुपए की आय अर्जित करनी थी। लेकिन इन्होंने 1 करोड़ 52 लाख की आय अर्जित करी, और जो कि 95 लाख रुपए इनकी आय से, जो इनकी वैध आय थी उससे ज्यादा थी। यानी 95 लाख रुपए इन्होंने जो है कमाए थे करप्शन करके। ऐसा गूगल पे और जो तुम्हारे न्यूज़पेपर हैं इनमें जो है आंकड़ा पड़ा हुआ है। एक इंस्पेक्टर साहब अभी रिटायर हुए। तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है, ये रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। एक इंस्पेक्टर साहब रिटायर हुए, उनकी जो वैध होनी चाहिए थी इनकम वो 68 लाख रुपए होनी चाहिए थी। उन्होंने जितने भी उनके सोर्स ऑफ इनकम थे सब चीजें मिला के 68 लाख रुपए तक की ही उनकी इनकम हो सकती थी। लेकिन उन्होंने खर्च कर दिए 2 करोड़ 74 लाख रुपए। खर्चा किया है 2 करोड़ 74 लाख रुपए का। तो वे भी डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर थे। और एक इंस्पेक्टर थी बरेली की, फीमेल थी वे, नाम मैं नहीं लूंगा। तो अखबारों की कटिंग और न्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक की संपत्ति जो है अपनी बना ली थी। तो अगर आप इसी उद्देश्य से आ रहे हो कि करप्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई यहाँ सबकी ये जांच वो है परमानेंट चलती रहती है, बचोगे नहीं आप। और दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं कि आप इसे करप्शन कर करके और चीजों को एडजस्ट कर लोगे कहीं और तुम्हारा काम चल जाएगा। पहली बात तो करप्शन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तुम जो है एंटी करप्शन और विजिलेंस वगैरह और जांच, वैसे भी जितने भी अधिकारी हैं सब तुम्हारे ऊपर इसीलिए बैठे हैं कि तुम्हारा ध्यान रखना है कि कहाँ तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुमने कमा भी लिया और तुम यहाँ एंटी करप्शन से भी बच गए, पुलिस विभाग से भी बच गए, सब चीजों से भी बच गए, तो ये चीजें अपने साथ, जो ये इलीगल मनी है, ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है। बीमारियां, दूसरों की हाय, बददुआ, ये सब चीजें लेके आती हैं। यहाँ बच भी जाओगे तो ऊपर कौन जवाब देगा। तो ये सब चीजें सोच के ही तुम यहाँ आना। और ये जो तुम्हारा करप्ट माइंडसेट है कि भाई जाके वहां धुआंधाड़ कमाई करनी है, ये होना है, तो हमारी नौकरी वो कितने दिन हुए, हमारे बैच के भी बहुत दरोगा जी जो हैं पकड़े जा चुके, सिपाही पकड़े जा चुके। रोज आप देखते होंगे टीवी में, न्यूज में, करप्शन में कोई ना कोई पकड़ा जाता है। और अगर मैं आपको भी ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा। हमारे आदरणीय हैं SS लोर साहब, और उनकी यूट्यूब पे वीडियो पे आप देखना तो कितनी ईमानदारी से उन्होंने काम करा। उन्हें डीजीपी साहब ने पुलिस की धरोहर की संज्ञा दी थी कि ये तो एक पुलिस की जो है विरासत है, पुलिस की धरोहर है ये। इतने ईमानदार अधिकारी जिन्होंने जिन्होंने कप्तानों तक के ट्रांसफर करा दिए थे। और क्या कह रहे हैं, डीजीपी खुद उनसे हाथ मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो तुम ऊपर की कमाई जो तुम कर रहे हो ये सिर्फ 10 साल तुम्हें दिखाई देगी, 11वें साल छुमंतर हो जाएगी। उनका ये कहना था। उनका मानना ये है कि जो ये पैसा है, ये सब चीजें सब किस्मत की हैं। उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए में कोई इंदिरापुरम में मकान लिया था, आज वो बता रहे थे 6-7 करोड़ रुपए का मकान हो गया। कह रहे कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने ईमानदार थे, इतने ईमानदार थे कि बेईमान सिपाही, बेईमान अधिकारी या बेईमान कोई भी जो भी था उनके क्षेत्र में अगर वे आ जाते थे तो वे घबराते थे कि यार ये आ गया है, ये करप्शन नहीं करने देगा। उनकी किताब भी है, आप पढ़ के देखना। और यहाँ आओ तो ये सोच के मत आना कि मैं जाके बेईमानी करूंगा, अपना ईमानदारी से काम करना और बढ़िया करके नौकरी करना, नहीं तो ज्यादा लंबी नौकरी चल नहीं पाएगी।
बस यही इस बात में आपको समझाना चाह रहा था कि आपने कमेंट बॉक्स भर के डाल दिया कि ऊपर की कमाई बताओ, ऊपर की कमाई बताओ। तो ऊपर की कमाई तो यह है कि कोई जब बिल्कुल नीच बन के गिरेगा तो 100 करोड़ तक की संपत्ति भी अर्जित कर सकता है। और ईमानदार ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे जीवन काल में कभी 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि अपनी तनख्वाह में से गरीबों को, बेसहारा को दान करा। तो यही है बस इस पुलिस विभाग की खूबसूरती कि हर तरीके का आदमी आपको यहाँ मिलेगा, ईमानदार से ईमानदार भी मिल जाएगा, और बेईमानों के लिए अधिकारी बैठे ही हैं, ये अपने आप जो है जैसे ही कोई हाईलाइट होता है, कोई आता है, उसकी रेल बना देते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपना यहाँ आए, नौकरी अगर करनी है, जितनी ईमानदारी से तुम पढ़ाई करोगे उतनी ईमानदारी यहाँ आके दिखाना, और जो है अपना नौकरी करना। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।